नाइन प्लैनेट्स में आपका फिर से स्वागत है। इस बार फिर से एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे नाइन प्लैनेट्स चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि मैं और भी वीडियोस और भी जानकारियाँ आपको दे सकूँ और आपके साथ उसको शेयर कर सकूँ ताकि आप अपनी तरफ से अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो भी पूजा विधि विधान है वो आपके उपयोग में हो, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। आज मेरा इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आ रहा हूँ। आप अपने घर के अंदर में हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति, नज़र लगना इत्यादि जो मन में हमारे नकारात्मक सोच विचार होते हैं वो प्राय हमारे मन के अंदर में आता रहता है। तो उसके लिए हम विभिन्न रकम के उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। फिर भी कुछ न कुछ कारण से हमारे घर के अंदर में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हो, नज़र हो, चाहे कोई दोष हो, चाहे वो वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, उसके लिए हम लोग विभिन्न रकम के उपाय भी करते हैं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये मात्र एक साधारण लेकिन बहुत ही उपयोगी और लाभकारी एक उपाय है। इसके लिए आपको करना क्या है कि किसी भी शुभ दिन में, कोई भी शुभ दिन या फिर पंचांग में देख करके सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, रवि पुष्य, गुरु पुष्य या कोई बहुत ही शुभ दिन भी, आप अपने घर का मध्य में खड़े हो जाएं, घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और वहाँ पर से ध्यान करें कि किस तरफ भगवान सूर्यदेव उदय हो रहे हैं, पूर्व की तरफ। अब आपको अपने घर का पश्चिम दिशा को निर्धारित करना है, यानी उसको देखना है कि पश्चिम दिशा कौन सा है। कंपास की सहायता ले लीजिए या फिर एक साधारणतः ये निर्णय कर लीजिए कि ये हमारा घर का पश्चिम दिशा है। वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार या अपने घर के इंटीरियर हो या उसके साज सज्जा के अनुसार एक सुंदर सी श्री यंत्र की तस्वीर ले आइए। सिर्फ उसमें श्री यंत्र हो, देवता जैसे लक्ष्मी जी बनी हो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ श्री यंत्र हो, 3D युक्त हो बहुत उत्तम है, अन्यथा साधारण सा भी चलेगा, लेकिन स्पष्ट श्री यंत्र होना चाहिए। कलर हो, यंत्र के आकार का हो, लेकिन उसमें एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि मध्य बिंदु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब भी आप उस तस्वीर को लोगे तो उसका एक मध्य बिंदु होता है, श्री यंत्र का मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु क्या है? इस मध्य बिंदु के अंदर में भगवती महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जी का निवास स्थान है। श्री यंत्र क्या है? ये बहुत ही गूढ़, विलक्षण और बहुत ही विस्तृत बात है, कथा है। इसको हम आपको साधारणतः एक वीडियो में इसको कहना तो नामुमकिन ही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि श्री यंत्र अपने आप में विलक्षण है, सिद्ध है, बशर्ते आप उसको किस तरह से मानते हैं, पूजते हैं, ध्यान करते हैं, किस तरह से आप उसकी उपासना करते हैं। कहते हैं यंत्र होता है एक यंत्र की तरह, एक इक्विपमेंट जिसको हम लोग जैसे कपड़े आयरन करने के लिए आयरन मशीन रखते हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन रखते हैं, खाना बनाने के लिए चावल पकाने के कुकर रखते हैं, ये सब यंत्र हुआ। वैसे ये यंत्र लक्ष्मी जी की प्राप्ति का, सुख समृद्धि, अष्टलक्ष्मी सभी देवता की कृपा प्राप्ति का एक बहुत ही सुंदर साधन है। इसको आप किस तरह से रखते हैं, किस तरह से उपयोग करते हैं, उस पर निर्भर है आपके जीवन का आने वाला समय और वर्तमान और आने वाला समय। तो ध्यान कर लेंगे मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु उस तस्वीर में कैसा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब उस मध्य बिंदु को निर्धारण करने के बाद में आप उस श्री यंत्र को सुंदर सी फ्रेम में मंडवा करके अपने घर की पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है? प्रतिदिन उस तस्वीर को पोंछना है, धूप दीप दिखाना है
आपकी जैसी शक्ति समृद्धता हो, चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए, जो कुछ कीजिए आपकी इच्छा पर है। उसके लिए कोई आप बंदिश में, नियम में नहीं है। एक और चीज़, उस श्री यंत्र के आसपास की जगह में कुछ भी नकारात्मक चीज़ें, जैसे उस यंत्र के नीचे कोई आदमी, कोई खाने की चीज़, टेबल, सोफ़ा, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। उस श्री यंत्र के नीचे की जगह, उसके ऊपर की जगह, उसके दाईं और बाएं तरफ की जगह को लगभग खाली रखिएगा। यानी कि चारों तरफ में वो श्री यंत्र एकदम इस तरह से खाली हो। ये नहीं कि उसके नीचे में आपने कोई गमला उमला लगा दिया है। हाँ, गमले लगा सकते हैं, फूलों के गमले, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, ताकि वो जगह स्वच्छ रहे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो जगह स्वच्छ रहनी चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ से। प्रतिदिन 5 मिनट का समय आपको उस श्री यंत्र में देना है। शक्ति हो 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाइएगा, और कर सकते हैं बढ़ाइए, बहुत उत्तम है। मेडिटेशन उस श्री यंत्र पे आपको करना है। मंत्र पढ़ना है श्री, कुछ नहीं हो। ओम श्रीं नमः। ये भगवती महालक्ष्मी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है। भगवती त्रिपुर सुंदरी और भी विलक्षण मंत्र है। सरल मंत्र यही है, ओम श्रीं नमः। इस मंत्र को उस श्री यंत्र की मध्य बिंदु पर दृष्टि डाल करके कम से कम 5 मिनट एकाग्रता से उसका ध्यान करिए। ये ध्यान करिए, इस मध्य बिंदु में राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी देवी निवास करके मेरे घर को देख रही हैं, मेरे घर का दर्शन कर रही हैं, मेरे घर को और भी सुंदर, स्वस्थ, सुख समृद्धि से ओतप्रोत कर रही हैं। मैं भी स्वस्थ हो रहा हूँ, क्योंकि उस जगह पर बैठ करके भगवती महात्रिपुर सुंदरी पूरे घर को देखती हैं। अब बहुत लोगों के मन में आता है कि पश्चिम दिशा में क्यों? क्योंकि श्री यंत्र जो होता है सुमेरु की तरह, यानी पर्वत की तरह होता है, उठा हुआ होता है। अगर आप पश्चिम की तरफ से लगाते हैं तो ये पूर्व की तरफ उठा हुआ होता है। तो ये अपने आप में भगवान सूर्य की शक्ति और सूर्य के तेज को ग्रहण करके आपके घर को सुंदर, स्वस्थ और सब तरह से समृद्धि और दोष रहित और नकारात्मक शक्ति से दूर रखता है। तो इस तरह से आप ये कार्य को करें, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। लाभ होने पर आप इसको समय को और बढ़ा दीजिए, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट करिए। धीरे धीरे आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ एकाग्रता, संतोष, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति इत्यादि दृढ़ होगी। तो ये एक छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही विलक्षण है। आप चाहें इसको करें, बहुत ही सुंदर लाभ होगा। ईश्वर से प्रार्थना है इस कार्य में आपको सिद्धि मिले, और ईश्वर से सदैव प्रार्थना रहेगी कि आपके घर के अंदर में इस उपाय से सुख समृद्धि का सदैव निवास हो। और ये वीडियो मैं संपूर्ण करता हूँ, इतना ही कहना था। कुछ भी विचार हो आपके, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बटन दबा करके उसको सब्सक्राइब करके मेरे को और शक्ति दीजिए, ताकि मैं और भी इस चैनल को बढ़ा सकूं। और कुछ भी कमेंट आपको देना हो, आपको समझ में ना आए, प्लीज़ कमेंट दीजिएगा, मुझे और भी सलाह दीजिएगा। मैं ज़रूर आपकी सलाह के अनुसार इस चैनल को और भी बढ़ाऊँगा। तो आपके लाइक कमेंट का इंतज़ार रहेगा और सब्सक्राइब का भी इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री मन्नारायण।